लीडरशिप स्टाइल्स इथिकल, ये फोर्थ पार्ट है। नेतृत्व की शैली नैतिक। तो इसके पहले हमने लीडरशिप स्टाइल में बताया था जो इथिकल थी। पहली जो स्टाइल थी वो डेमोक्रेटिक थी, दूसरी विजनरी थी और तीसरी इफिलिएटिव थी। अभी ये चौथी आ रही है, फोर्थ, कोचिंग। ये भी एक स्टाइल है और इथिकल स्टाइल है। इथिकल स्टाइल है, नैतिक ये शैली है। दिस वन ऑन वन स्टाइल focuses on developing individuals, showing them how to improve their performance and helping to connect their goals to the goals of the organization. Goals of the organization. यह एक के लिए एक की शैली है, एक के लिए एक की शैली है। वन ऑन वन, यह एक के लिए एक की शैली है। यानी ये व्यक्तिगत स्तर पर भी सिखाती है। व्यक्तिगत स्तर पर जब सिखाया जाता है, सामूहिक स्तर तो होता ही है सिखाना, और जब व्यक्तिगत स्तर पर सिखाया जाता है तो उसी को कोचिंग कहते हैं। कोचिंग मतलब सिखाना या अनुशिक्षण कहते हैं। जो व्यक्तियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यक्तियों को विकसित करने पर मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्तर पर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। सामूहिक स्तर पर तो अलग होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। खेलों में देखा जाता है ऐसे कि एक एक प्लेयर के लिए एक एक कोच होता है, कभी कोई दो दो कोच हो जाते हैं। एक के लिए, एक केवल एक के लिए, जो यह दिखाता है कि कैसे अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया जाए, कैसे अपने कार्य निष्पादन में सुधार किया जाए और उनको इस बात में मदद करना, और उनको इस बात में मदद करना कि उनका लक्ष्य कैसे संगठन के लक्ष्य से जुड़े, उनका लक्ष्य कैसे संगठन के लक्ष्य से जुड़े। तो ये संगठन में होता है। संगठन में व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और ये सिखाया जाता है कि आपके व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत प्रशिक्षण से संगठन को क्या फ़ायदा होगा। संगठन को क्या फ़ायदा, जब संगठन को फ़ायदा होगा तभी तो व्यक्तिगत स्तर पर जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये जो है नैतिक होती है। ये भी एक नैतिक शैली है, लीडरशिप की एक नैतिक शैली है। और जो सुप्रीमो तानाशाह होते हैं, ना उनको सामूहिक प्रशिक्षण आता है, ना उनको व्यक्तिगत प्रशिक्षण आता है, क्योंकि उनके अंदर ही प्रशिक्षण नहीं होता है। सुप्रीमो तानाशाह जो लीडर बनते हैं वो केवल इसीलिए बनते हैं कि उनके अंदर अज्ञान और अशिक्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सुप्रीमो तानाशाह नेता बनते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है और सामूहिक स्तर पर तो करता ही है, सामूहिक स्तर पर तो करता ही है। लेकिन हमारे मूल्यवासी बहुजन में तो बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ तो सब सुप्रीमो तानाशाह भरे हुए हैं, सुप्रीमो तानाशाह भरे हुए हैं। और खैर अब तो 21वीं सदी में सुप्रीमो तानाशाहों की नेतागिरी खत्म, सुप्रीमो तानाशाही की नेतागिरी खत्म। पेस सेटिंग मतलब होता है गति निर्धारण। इन दिस स्टाइल द लीडर सेट्स हाई स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस, हाई स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस। इस शैली में नेता उच्च मानदंड तय करता है। इस शैली में ये जो नेतृत्व की शैली होती है, नैतिक भी होती है, इस शैली में नेता उच्च मानदंड तय करता है और कार्य निष्पादन के लिए वह ज़्यादा अच्छा करने के लिए जुनून रखता है और कार्य निष्पादन करने के लिए वह ज़्यादा अच्छा करने के लिए जुनून रखता है। ऑब्सेसिव होता है, करने के लिए जुनून रखता है। इन दिस स्टाइल द लीडर सेट्स हाई स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस। ही और शी इज ऑब्सेसिव अबाउट डूइंग थिंग्स बेटर and faster and asks the same of everyone,
एंड आस्क्स द सेम ऑफ एवरीवन। इस शैली में नेता उच्च मानदंड तय करता है और कार्य निष्पादन करने के लिए वह ज़्यादा अच्छा करने के लिए जुनून रखता है, ऑब्सेसिव होता है, जुनून रखता है और हर एक से वैसा ही करने के लिए कहता है और हर एक से वैसा ही करने के लिए कहता है। ज़्यादातर ये जो पेस सेटिंग जो होती है, लीडरशिप जो शैली है पेस सेटिंग की, गति निर्धारण की, ये तानाशाही में होता है और फांसीवाद में होता है, नाजीवाद में होता है और शैतानवाद में होता है। और इस तरह के वाद में, फांसीवाद, नाजीवाद, शैतानवाद, तानाशाही कह लीजिए, इनमें जो होते हैं, जो नेता होता है, तानाशाह होता है, वो जो है राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित कर देता है और अपना परिवार नहीं बनाता, शादी ब्याह नहीं करता, ऐसा और बड़े पैमाने पर ये देखा जाता है। तो इन संगठनों में जहाँ फांसीवाद होता है, नाजीवाद होता है, शैतानवाद होता है, तानाशाही होती है, उसमें इस तरह के नेता मिलते हैं। अब चूंकि इनको नैतिक केवल इसलिए कहा जाता है कि ये अपने को राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं, राष्ट्र के लिए, नहीं कुंवारे रह जाते हैं, कुंवारी रह जाती हैं। ये अलग बात है कि कुंवारा कुंवारी हैं, बाद में कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते हैं लेकिन संगठन के लोग जो है उसको संभाल लेते हैं। हमारे भारत देश में ही ऐसे हुए हैं, कितने हुए हैं, प्रधानमंत्री भी बन गए, बदमाशी भी किए, अध्यक्ष भी बने रहे, लेकिन चूंकि वो अपना परिवार नहीं बनाते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो गलती करते हैं उसको संगठन के लोग जो है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ये जो स्पेस सेटिंग है, ये जैसे मैंने बताया कि ये ज़्यादातर फांसीवाद और नाजीवाद और तानाशाही और शैतानों में भी बहुत ज़्यादा है। शैतान जो है चूँकि संख्या में कम है, 2-3% तो है ही पूरी दुनिया में, 1-2%, तो वो बाकी इंसानों पर शासन करने के लिए इस तरह के नेतृत्व को जन्म देता है। इस तरह के लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं, ब्रह्मचारी हो जाते हैं, कहते हैं ब्रह्मचारी हैं, अब जो भी हो, और संगठन के लिए समर्पित हो जाते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को तो हम भारत देश में भी बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा। आज जो संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और मनुस्मृति का कानून लगाया जा रहा है, तो इसी तरह के नेतृत्व शैली है, ये शैतानों की जो है नेतृत्व शैली है, हमारे भारत देश में बहुत साफ देखा जा सकता है। इसमें पेशवा लोग सबसे ज़्यादा शामिल हैं। हमारे जो पेशवा लोग हैं जिन्होंने शिवाजी का राज्य हड़प लिया था, वो लोग सबसे ज़्यादा इसमें सक्रिय हैं, लेकिन संख्या उनकी कम है, 1-2%। तो अगर भारत के मूल निवासी चाहेंगे तो इनको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन उनको भी अपने नेतृत्व को लोकतांत्रिक बनाना पड़ेगा और नैतिक बनाना पड़ेगा, तभी इन शैतानों पर अंकुश लगा सकते हैं, नहीं तो अंकुश नहीं लगा सकते हैं। तो इन शैतानों पर वैसे अंकुश लगाना जरूरी भी है,